एक बात ये है कि वाई अन अकेडमी बिकॉज देखिए ये है ना कि अन अकेडमी आपके कितनी चीजें प्रोवाइड करता है। कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज फॉर पेपर 1 पेपर 2 बाय टॉप एजुकेटर्स। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस हम देख सकते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को तुरंत ही डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस होते हैं, वहाँ पे क्विज ले सकते हैं, जो भी अलग से डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम। बिकॉज वहाँ से अगर सेम क्वेश्चंस भी नहीं होंगे तो वही कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं आगे चल के। तो इस तरीके से आप ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ आपके क्रैश कोर्सेज भी हैं तो जो कि जल्दी कम टाइम में जल्दी जल्दी आपको कवर किया जा सकता है। तो इन इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी पे एनरोल कर सकते हैं। इसको एनरोल होने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप अन अकेडमी पे एनरोल होने के लिए कोड यूज कर सकते हैं साकरीन NTA। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अन अकेडमी पे, जो भी न्यू यूजर्स जा रहे हैं, जो भी हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली अन अकेडमी पे एनरोल हो सकते हैं। वहां पर भी आपको ये कोड यूज करना है साकरीन NTA। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बट इफ अगर आप नहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं बट ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो हम लोग इसका एक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है वहां पर। सो डू दिस, यूज दिस कोड। ओके, थैंक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कास्ट लैंडफॉर्म्स पहले पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद मरीन लैंडफॉर्म। कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? कास्ट लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि कास्ट लैंडफॉर्म में लाइमस्टोन का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स ही जनरली आपके कास्ट टोपोग्राफी बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज वहां पे जो सोल्यूशन होता है ना वो ज्यादा होता है अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। उसमें सोल्यूबल जो आपके रॉक्स होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं, उसकी वजह से इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, karst landform is a geological feature created on earth surface by drainage of water into the ground resulting chemical erosion of bedrock। ओके, केमिकल इरोजन की वजह से ये आपके कास्ट लैंडफॉर्म्स बनते हैं अंडरग्राउंड वाटर के एक्शन से। हाँ मैम स्लाइड बताइए। नहीं शो हो रही है आज। स्लाइड नहीं शो हो रही है? यस मैम। बट और कोई प्लीज बता दे स्लाइड शो हो रही है कि नहीं, बिकॉज मेरे में अलग दूसरे और जगह पे तो चल रही हैं स्लाइड्स। प्लीज कोई बताए कि स्लाइड्स दिख रही है कि नहीं। दिख रही मैम। दिख रही है? जी यस, मैम। शुभम का भी आया। यस, विजिबल। जिशान एक बार आप रिफ्रेश कीजिए एज यूजुअल। थोड़ा सा शायद नेट का प्रॉब्लम होता है या कुछ है जिसकी वजह से स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं आपको। एंड आप बता भी दीजिएगा कि स्लाइड्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। ओके, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कास्ट लैंडफॉर्म बनते हैं जहां पर सॉल्यूबल रॉक्स हो, प्रिंसिपली लाइमस्टोन्स, ठीक है। लाइमस्टोन ही जनरली, इन पर क्या होता है सोल्यूशन का इफेक्ट, मतलब सोल्यूबल रॉक्स होते हैं जिसपे कि केमिकल इरोजन ज्यादा होता है, और केमिकल इरोजन होने की वजह से या फिर वाटर का इफेक्ट, या वाटर जो है बहुत ही ज्यादा उसमें एक इरोजिव पावर ज्यादा होती है, और उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनाते हैं जो कि कास्ट टोपोग्राफी आगे कहते हैं हम उसको। अब लैंडफॉर्म्स हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक डिपोजिशनल और एक इरोजनल। अब क्योंकि आपका कास्ट टोपोग्राफी में या लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स में आपका जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिपोजिशनल बहुत ही कम होते हैं, और इरोजनल कई एक टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के वो हमने बोले थे ना, अलग अलग शेप्स, जैसे जैसे शेप्स बनते जाते हैं वैसे वैसे उसके नेम्स पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स हम इरोजन में पढ़ेंगे। अभी हम डिपोजिशनल में बेसिकली तीन टाइप के ही होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म: स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड कॉलम।
देखिए क्या होता है कि ये जो है CaCO3 दैट इज आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये जनरली क्या होता है, ये इस तरीके से डिपॉजिट होते जाता है वाटर के साथ में। लाइमस्टोन जब उसमें सोल्यूबल होता है वाटर के साथ मतलब जब घुलता है मिलता है तब वो इस तरीके से डिपॉजिट होते जाता है। और जब डिपॉजिट होता है, अगर ऊपर से डिपॉजिट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये इस शेप में डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर ये स्टैलेक्टाइट बनाएगा। और अगर नीचे से डिपॉजिट हो रहा है इस तरफ तो वो स्टैलेग्माइट बनाएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये एक पिलर की तरह फॉर्म हो जाता है। एक पिलर यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक पिलर की तरह बन गया, तो ये इसको हम कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं अगर आपको स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट दोनों अगर मिल जाते हैं इस तरीके से, एक ये एक पिलर बन गया ना, एक कॉलम, इसको को हम पिलर भी कहते हैं, इसी को हम कॉलम भी कहते हैं। जनरली ये केव्स में आपको मिलते हैं। एक लाइमस्टोन केव यहाँ पे दिया है, जैसे कि नीचे से इस तरीके से निकलते हैं तो उसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं, और ऊपर से ये ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं लटका हुआ है उसी पोर्शन को, इसको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं, ठीक। और जब ये दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि डिपोजिशन तो हो ही रहा है ना, देखिए ये टपक रहा है यहाँ से, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम धीरे धीरे करके सॉल्यूशन, और ये धीरे धीरे करके आपका डिपोजिशन हो ही रहा है यहाँ पे, तो ये मिल जाएंगे और इसको हम फिर पिलर्स बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ से है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। इरोजनल में सबसे पहला है सिंक होल या डोलाइंस। सिंक होल मतलब कि ये आपके जैसे कि ये पानी है, पानी की वजह से जो सोल्यूशन, जो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं उसको हम कहते हैं सिंक होल्स। कोलैप्स या डिप्रेस्ड लाइमस्टोन फीचर, ये आपके इस तरीके से दिखते हैं, ठीक। और जब कई एक सिंक होल्स एक साथ मिलके बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, और थोड़ा आपको मल्टीपल स्मॉल इंडिविजुअल सिंक होल्स जब साथ में मिल जाते हैं तब उसको हम ओवाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्वैलो होल्स क्या होते हैं। स्वैलो होल्स जो होते हैं वो ऊपर से आपको छोटा दिखेगा बट अंदर जाके वो थोड़ा बड़े होते हैं। एक तरीके से आप टनल लाइक होल्स होते हैं जो अंदर पे जाके डेप्थ होते हैं बट ऊपर में छोटा सा ही दिखेगा, स्वैलो होल। ये यहाँ से आपको छोटा सा ये एक होल बना जिससे पानी अंदर जाने का रास्ता बन गया, और अंदर जाके ये और ज्यादा इरोजन करेगा ऐसे, तो ये आपका ये वाले पार्ट को हम स्वैलो होल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कास्ट विंडो। कास्ट विंडो क्या होती है कि जैसे कि ये बहुत सारे, ये आपका जो यहाँ पे था, अगर ये ऐसे करके बहुत सारा इरोजन होता ही जा रहा है, आपको हम आगे दिखाते हैं। कास्ट विंडो नहीं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा। कास्ट विंडो क्या होता है कि अगर बहुत सारे ऐसे होल्स होते जा रहे हैं तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे नीचे जाकर के बहुत बड़े जैसा होल बन जाएगा और कुछ एरिया जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कास्ट विंडो, ठीक है। नेक्स्ट है पोलजे या ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैलीज क्या होती है कि हमें दिखता नहीं है, जैसे यहाँ से आप, यहाँ पे आपको दिख रहा था ना, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये इरोजन हो रहा है, ये पानी अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके आगे इरोजन होता रहेगा और ये एक वैली की तरह बन जाएगा जहां से पानी नीचे की तरफ बहने लगेगा। तो ऊपर से हमको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई नीचे पे रिवर टाइप पे बह रही है, लेकिन एक्चुअली में वहां पर वैली बन जाती है। इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड वैलीज, जो ऊपर से हमको नहीं दिखती है, वो एक तरीके से लॉस, स्ट्रीम लॉस हम कहते हैं। जैसे कि रिवर बह रही है, मतलब पानी बह रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा होल आया, कोई एक ऐसी जगह आई जहां पे पानी कहाँ जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, वो किसी होल से नीचे के रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड है। देखिए ये सिंक होल्स या डोलाइंस है, ये पोनोरोर है, ये छोटा सा होल है। नेक्स्ट आपका वाला, बहुत सारे जब है ना, बहुत सारे जब आपके सिंक होल्स मिल गए, यहाँ से स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर होना चालू हो गई नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। ये देखें, यहाँ से ये डिसअपियर हुई, अंदर से ये फिर कहीं और जाकर के निकलेगी स्ट्रीम, ठीक है। पोलजेस जो होते हैं ये इन्हीं का ही, सिंक होल्स या डोलाइंस का ही और बड़ा फॉर्म होता है।
ये जनरली सारे डिप्रेशंस के अलग अलग नाम है। ठीक, अंदर में ये आपको कैवर्न्स विद स्टेलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट, मतलब अंदर में ही ऐसे करके, जैसे कि पानी नीचे जा रहा है, इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है तो क्या होगा, अंदर में डिपोजिशन भी होगा, तो धीरे धीरे करके जो है बहुत बड़ी सी केव्स भी बन जाती है कभी कभी। तो वो केव्स जो है वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के साथ में बनते हैं अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये एक अलग आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब अलग अलग आपको वो दिए हुए हैं। इसी का दूसरा वर्जन है, केव्स हैं, लैपीज हैं। लैपीज होते हैं कि जैसे कि ये है आपका लैंडफॉर्म, तो ये जो है ना इस तरीके के शेप में, अनइवन शेप में होते हैं पूरी तरीके से, इसको हम लैपीज बोलते हैं। कास्ट विंडो या ओवाला जो आपका बताया हमने कि कई एक बन जाते हैं, तो वो नीचे की तरफ बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। स्प्रिंग्स होते हैं जो आपकी रिवर बह रही है उसको बोलते हैं। सिंकिंग क्रीक्स क्या होती है, सिंकिंग क्रीक्स होती है कि बहुत सारे अगर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एरिया में ऐसे इरोजन होता गया और वहां पर होल्स बनते गए, तो वो एक क्रीक का फॉर्म लेगा या एक क्रैक का फॉर्म लेगा, जिसको हम सिंकिंग क्रीक्स बोलते हैं। सिंक होल्स बताई दिया आपको हमने। सिंक होल, लेक, अगर यही होल्स हैं, ये सारे होल्स हैं जो बन रहे हैं, जो इरोजन हो रहा है, लेकिन अगर इसमें पानी भर जाएगा तो वो लेक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलो होल्स, वही आपका जो अंदर की तरफ चला गया उसको हम कहते हैं स्वेलो होल। कैवर्न्स होते हैं केव्स, केव्स को हम कैवर्न्स भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे ड्रिप स्टोन, ड्रिप स्टोन होता है जो ऊपर की तरफ से, ऊपर से जो धीरे धीरे करके लाइमस्टोन या आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो टपक रहा है, उसी ड्रिप हो रहा है ना, गिर रहा है धीरे धीरे करके, उसको हम ड्रिप स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेवेंटाइन होता है ये आपका जो इधर केव्स के ही आसपास में जो इकट्ठा होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेवेंटाइन्स। और अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो आपके यही बताया हमने, अंदर धीरे धीरे करके वो अंदर से ही स्ट्रीम बहने लगती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, पानी अंदर चला गया, पता ही नहीं कि कहाँ चला गया, और फिर आगे जाकर के वो फिर से स्ट्रीम में मिल जाती है, तो वो एक्चुअली में वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, अब केवर्न्स या केव्स, ठीक है, केव्स इस ये एक लार्ज सरफेस होता है जो कि अंदर से रॉक्स को धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर देते हैं और बहुत बड़े एरिया को में आपको गुफा जिसको हम कहते हैं वो बन जाते हैं। अब ये केव्स बनने की ना बहुत सारी थियोरीज दी गई थी, जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया आपसे, नेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं ये थियोरीज, जैसे कि कोरेजन थ्योरी, टू साइकिल थ्योरी, वाटर टेबल थ्योरी, स्टैटिक थ्योरी एंड इन्वेजन थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरीज का आपको डिस्क्रिप्शन तो अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, बेसिकली यही पूछा गया है या तो ये थ्योरी किससे रिलेटेड है या तो ये किसने propound किया है। यहाँ पे हमने प्रोपाउंडर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये आपका असाइनमेंट है, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्लाइड को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका आज का असाइनमेंट है। पहले हम लिखने जा रहे थे बट फिर हमने सोचा कि आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाए ताकि आप लोग भी क्लास में एंगेज रहें, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ढूंढ के लाइए आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डेली क्विजेस मिल रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि कितना आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी लूप होल्स हैं, किन क्वेश्चंस में डाउट्स हो रहे हैं, तो वो आपको धीरे धीरे करके डिस्कशन कीजिए। वहां पे ग्रुप है आपका, इतने सारे बच्चे हैं, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ऑलवेज राइज यूजीसी नेट पे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।